हम सब काफ़ी टाइम से वही सेम ओल्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए, जिसमें हमें बार बार पढ़ना होता है, बार बार लिखते रहना, ताकि हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद हो जाएं, एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड हम याद कर पाएँ। करना बिल्कुल गलत है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स को शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप पढ़ते समय फोकस कर पाएंगे, आप इन्फॉर्मेशन को जल्दी याद कर सकेंगे और साथ ही आपको इन्फॉर्मेशंस लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिटन नोट्स। अब हमें आदत होती है कि हम इन्फॉर्मेशन को वर्ड बाय वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, किसी भी टॉपिक को एग्जैक्टली सेम टू सेम याद करने की कोशिश करते हैं, जो करना बिल्कुल गलत है। इंस्टेड पहले टॉपिक को पढ़िए, समझिए और फिर उसे खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी और अब आप उस स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमने जो अभी पढ़ा है टॉपिक, उसमें से हमें कितना समझ आया है। जब आप खुद उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लिखकर या किसी को बताकर, तो ऐसा कई बार होगा कि आप कई सारे पॉइंट्स में अटकेंगे और यही चीज़ जहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं, आपको समझ आएगा कि इन चीज़ों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस तरीके से याद करने से आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक बेनिफिट ऑफ ओवर थिंकिंग। अब कई लोगों की आदत होती है कि पढ़ते समय वो डे ड्रीमिंग करना शुरू करते हैं, अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं, उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि वो अभी क्या पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप इसका बेनिफिट अपने पढ़ते समय लें तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इस मेथड को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं और इस मेथड को यूज़ करने से आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप बेहतर फोकस के साथ पढ़ते हैं। तो विजुअलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने माइंड में, अपने ब्रेन में कुछ इमेजेस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उस स्टोरी को पढ़ नहीं रहे हैं, इंस्टेड आप अपने माइंड में, अपने ब्रेन में उस स्टोरी को इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं, 3D मॉडल्स की हेल्प ले सकते हैं। इवन आज YouTube पे काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर एनिमेटेड वीडियोस बनी हुई है जिनको देखकर आप अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट फॉर फ्लो स्टेट। अब फ्लो स्टेट वो स्टेट होती है जिस वक्त व्यक्ति अपने काम के अंदर इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है कि उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या आवाज़ें हो रही है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। वो सिर्फ अपने काम पर 100% फोकस्ड होता है। जिस तरह लोग आज अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोन पर स्पेंड कर रहे हैं, उनका फोकस उतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, जिसके लिए उनका फ्लो स्टेट में आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये हाई चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाएंगे। तो जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अपनी किताबों को बंद करने की बजाय आप सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दीजिए। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाइए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। नहीं तो अगर आप चाहे तो आप पीछे से शुरू कर दीजिए, यानी कि जहाँ आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे थे अब आप लास्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप बोर होने के बावजूद भी इस तरीके की ट्रिक्स ट्राई करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक कर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे जा रहे हैं या फिर लास्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में अपने माइंड को, अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए और एक मोमेंट के बाद आपके लिए फ्लो स्टेट में जाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट योर सेल्फ। हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, हमें इन्फॉर्मेशन याद भी हो गई है, लेकिन अब भी ये जानना ज़रूरी है कि जो हमने गोल सेट किया था क्या हम उस गोल तक पहुंच गए हैं या नहीं। तो इस मोमेंट पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद का टेस्ट ज़रूर लें। आप मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स की हेल्प ले सकते हैं, क्विजेस, डायग्राम बनाना, माइंड मैपिंग करना या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो तरीका आपको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगता है उसकी हेल्प ले और ज़्यादा से ज़्यादा खुद का टेस्ट ले, क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बिना मोटिवेशन के अपने गोल को पा सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखेगी जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।